सीरिया में जुमे की नमाज के दौरान बहुत बड़ा धमाका हुआ है। सीरिया के होम्स शहर में एक मस्जिद के अंदर भीषण बम धमाके से यह पूरा इलाका दहल गया। सीरिया ने इसे आतंकी हमला करार दिया। इस आतंकी हमले में अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 18 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। यह धमाका उस वक्त हुआ जब मस्जिद के अंदर बड़ी संख्या में नमाजी मौजूद थे और इबादत चल रही थी। अचानक हुए इस धमाके से मस्जिद में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और खून से सना मंजर सामने आया। सीरियाई सरकारी समाचार एजेंसी सना के मुताबिक यह धमाका होम्स के वादी अल दहाब इलाके में स्थित इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद के अंदर हुआ। यह मस्जिद इस्लाम के अलावी संप्रदाय से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जो सीरिया में एक बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने इस घटना को साफ तौर पर आतंकवादी हमला करार दिया है और कहा कि शुक्रवार को नमाज के दौरान जानबूझकर मस्जिद को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। सुरक्षा बलों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया और घायलों को अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। कई घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब सीरिया पहले से ही राजनीतिक और सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। मौजूदा राष्ट्रपति अहमद अल शरा के नेतृत्व वाली विद्रोही सरकार को सत्ता में आए लगभग 1 साल बीत चुका है। इससे पहले लंबे समय तक सत्ता में रहे बशर अल असद अलावी संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे और सरकार गिरने के बाद से वे रूस भाग गए थे। असद सरकार के पतन के बाद से सीरिया में अलावी समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ने की आशंका लगातार जताई जा रही थी। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस हमले के पीछे आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट या उससे जुड़े छोटे गुटों की भूमिका हो सकती है। हालांकि आईएस को 2017 में सैन्य रूप से पराजित कर दिया गया था, लेकिन उसके बचे खुचे नेटवर्क अभी भी सीरिया और इराक में सक्रिय बताए जाते हैं। असद सरकार के गिरने के बाद से आईएस ने मौजूदा सरकार को अस्थिर करने के लिए हमलों की कोशिशें तेज कर दी हैं और खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत साल 2011 में हुई थी, जब असद सरकार ने अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। बीते 13 सालों से ज्यादा समय में इस संघर्ष ने सीरिया को तबाही की कगार पर पहुंचा दिया। देश के करीब आधी आबादी विस्थापित हो चुकी है। लाखों लोग तुर्की, यूरोप और पड़ोसी अरब देशों में शरण ले चुके हैं। मरने वालों की संख्या आधिकारिक तौर पर भले स्पष्ट न हो, लेकिन अनुमान है कि इस युद्ध में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। होम्स की मस्जिद में हुआ यह धमाका एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है, क्या सीरिया में शांति अभी भी एक दूर का सपना है? जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद को निशाना बनाना न सिर्फ इंसानियत पर हमला बताया जाता है, बल्कि यह साफ संकेत भी देता है कि आतंक और अस्थिरता का खतरा अभी भी चला नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही।